सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये शौवसाहुणं बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। प्रकरण चल रहा है मार्गणा का। मार्गणा में इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण प्रारंभ करना है। इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है। तो एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। और इंद्रिय को समझने के लिए बचपन में पढ़ा करते थे, संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जैसे संसारी जीव की पहचान होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। और भी अन्य ग्रंथों में इंद्रिय की परिभाषा मिलती है। जो इंद्र के समान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्र के समान कैसे हो, जैसे इंद्र का कार्य स्वतंत्र होता है, इंद्र का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, इंद्र का इंद्रिय कार्य करेगा। ऐसे ही जैसे 5 इंद्रियां हैं तो अपने अपने विषय में वो स्वतंत्र हैं। जैसे स्पर्श इंद्रिय का काम स्पर्श इंद्रिय ही करेगी, रसना नहीं कर सकती, रसना का काम स्पर्श इंद्रिय नहीं कर सकती। और नासिका का काम घ्राण इंद्रिय का काम नेत्र नहीं कर सकता, नेत्र का कर्ण आदि नहीं कर सकता है, वो स्वतंत्र हैं। तो जो इंद्र के समान अपने विषय में स्वतंत्र हों उसे इंद्रिय कहते हैं। और भी लिखा हुआ है, जिनके माध्यम से आत्मा विषयों को ग्रहण करती है उसका नाम इंद्रिय होता है। क्योंकि पंच इंद्रिय के विषय हैं तो किनके द्वारा, उन इंद्रियों के माध्यम से ही तो वह ग्रहण करता है। तो यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा की बात कही जा रही है कि एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। इंद्र के सदृश अपने अपने विषय में स्वतंत्र होने से उन्हें इंद्रिय कहते हैं। यह छद्मस्त जीव जिनके माध्यम से पदार्थों को जानते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। छद्मस्त जीव किसे कहते हैं, छद्मस्त किसे कहते हैं। छद्म का अर्थ है ज्ञानावरण, आवरणी कर्म का नाम छद्मस्त कहलाता है। तो जहाँ पर मोहिनी और आवरणी कर्म हैं वहाँ छद्मस्त है। और ये कहाँ तक हैं, 12वें गुणस्थान तक। तो 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आप और हम सब, तो छद्मस्त जीव जिनके माध्यम से पदार्थों को जानते उन्हें इंद्रिय कहते हैं। केवल ज्ञानी इंद्रिय और मन से काम नहीं लेते, क्योंकि केवल ज्ञान उनके पास हो गया। तो छद्मस्त जीव कौन से कहलाएंगे, पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव। पदार्थों को जानते उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय के 2 भेद होते हैं, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। आप लोग तत्वसूत्र में पढ़ करके आए हैं, लब्ध उपयोग भाव इंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली अर्थ ग्रहण की शक्ति रूप विशुद्धि को लब्धि, और उस विशुद्धि से अर्थ को ग्रहण करने रूप जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं। आत्मा के व्यापार का नाम, चेतना के व्यापार का नाम उपयोग होता है। और शक्ति रूप जो विशुद्धि है उसको लब्धि कहते हैं। निर्वृत्ति उपकरणम द्रव्येन्द्रियम, पढ़ के आए, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। जीव विपाकी जाति नाम कर्म के उदय के साथ साथ शरीर नाम कर्म के उदय से तत् इंद्रिय के आकार में जो आत्म प्रदेशों तथा आत्म संबद्ध शरीर प्रदेशों की रचना होती है उसको निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति आदि की रक्षा में सहायक अवयव उपकरण कहलाते हैं। निर्वृत्ति रचना, उपकरण जो ऊपर सहयोग करते हैं। अंदर की जो है वह अलग है और बाह्य की अलग है। उपकरण 2 प्रकार के होते हैं, निर्वृत्ति 2 प्रकार की, अंतरंग और बाह्य। इसी प्रकार से ये भी होते हैं। जैसे खिड़की बनी,
समझ गए ना, खिड़की का आकार है। तो खिड़की का आकार बनना अलग है ना। पुरुष में खिड़की लगना अलग है, उसके ऊपर पर्दा लगना अलग है। इसी प्रकार से पहले अंदर की इंद्रिय आना, फिर उसके ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद मंडल बनना, फिर उसके बाद पूरा आकार बनना, फिर ऊपर पलक बनना, पलक के ऊपर बाल, ये सारे समझ रहे हैं। जो रक्षा करे, उपकरण का अर्थ होता है जो उपकार करे, रक्षा करे, उपकरण कहलाता है। इंद्रिय और इंद्रिय, ये इंद्रिय के कितने भेद होते हैं? तो इंद्रिय के 5 भेद होते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इंद्रिय के भेदों की अपेक्षा जाति नाम कर्म के उदय से जीव का एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जातियों में वर्गीकरण हुआ है। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिय और उसके द्वारा होने वाला स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रमशः एक इंद्रिय, स्पर्श का ज्ञान हो तो एक इंद्रिय, और रस का ज्ञान हो तो 2 इंद्रिय, उसके साथ गंध का ज्ञान हो तो 3 इंद्रिय, फिर रूप का ज्ञान हो तो 4 इंद्रिय, शब्द का ज्ञान हो तो 5 इंद्रिय, कर्णेंद्रिय। इस प्रकार से क्रमशः होती हैं। ये नियम है कि इंद्रियां जब भी होंगी तो क्रम से होंगी। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय और 3 इंद्रिय हो जाए, नहीं, क्रम से ही होगा। स्पर्शन, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण क्रम से ही होती हैं। त्रियंच गति को छोड़कर के शेष गतियों में पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं, परंतु त्रियंच गति में एक इंद्रिय आदि सभी जीव होते हैं। समझ आ रहा है आपको? जो देव होते हैं वो सब पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी जो होते हैं वो पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो पंचेंद्रिय होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रियंच में ही होते हैं, और संगी असंगी का भेद भी त्रियंचों में ही होता है। और जलचर, थलचर, नभचर, ये 3 भेद भी त्रियंच पंचेंद्रिय के होते हैं। समझ आ रहा ना? तो मात्रिक त्रियंच गति में 5 इंद्रिय के जीव पाए जाते हैं, 5 इंद्रिय के पृथक पृथक होते हैं। बाकी मनुष्य तो पंचेंद्रिय होते, देव पंचेंद्रिय होते, नारकी तो पंचेंद्रिय ही हुआ करते। अब एक इंद्रिय आदि जीवों के स्पर्शन आदि इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? उत्कृष्ट विषय कितना है इनका? तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों के स्पर्शन आदि इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितने कितनी दूरी तक के वह विषय को ग्रहण करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में स्पर्शन, एक इंद्रिय में कौन सा आएगा? पहला क्रम से होता स्पर्शन, तो उसका 400 धनुष है। कितने दूर तक का? 400 धनुष तक का स्पर्शन होता है। 2 इंद्रिय का स्पर्शन का हो जाएगा 4 दूनी 800, और रसना का हो जाएगा 64 धनुष। 40 आएगा। 64 दूनी कितना होता है? 128। हाँ, तो 64 ही होगा। हाँ हाँ, समझ गए ना? 64 धनुष। 3 इंद्रिय का स्पर्शन का 1600 धनुष हो जाएगा, रसना का 128 हो जाएगा, और घ्राण इंद्रिय का 100 धनुष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 इंद्रिय हो गए। 4 इंद्रिय का स्पर्शन का 32 धनुष, रसना का 256 धनुष, और घ्राण का 200 धनुष, और चक्षु का 2954 योजन। ठीक है, इतने तक का वह देख सकता है। असंगी पंचेंद्रिय स्पर्शन 64 100 धनुष, रसना का 512 धनुष, घ्राण का 400 धनुष, चक्षु का 5908 धनुष, और कर्ण का 8000 है ना धनुष। संगी पंचेंद्रिय का स्पर्शन 9 योजन, रसना का 9 योजन, घ्राण का 9 योजन, और चक्षु इंद्रिय का 47,263
सही 7 बटे कितने 21 योजन। अब कर्णेंद्रिय का 12 योजन है। इस प्रकार से ये इंद्रिय का और मन का, ठीक है ना, इस प्रकार से पूरा का पूरा संज्ञा संगी का भी सारा कर्णेंद्रिय तक का व्याख्यान आ गया विषयों की अपेक्षा। अब इंद्रियों का आकार कैसा होता है, कौन सी इंद्रिय किस आकार की होती है। स्पर्शन किस आकार का होता है, रसना इंद्रिय किस आकार की होती है, आदि आदि। तो सबसे पहले चक्षु इंद्रिय का आकार है मसूर के समान। मसूर का दाल होता ना, मसूर का दाना दाल का, उसके आकार के बीचों बीच दिखाई देती ना वो मसूर की। और श्रोत इंद्रिय का आकार होता है यवनाली के अनुसार। यवनाली होती ना ऐसा, तो उसके उस जैसा होता है। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के फूल के समान। तिली का फूल देखा, तिली का जो फूल रहता है उसके आकार की होती है। और रसना इंद्रिय का आकार खुरपा के समान, जीभ खुरपा, जो खाने का मत घास फूस ऐसा खुरपा रहता है उसके समान। और स्पर्श इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का है, क्योंकि पूरे शरीर में है स्पर्श इंद्रिय का आकार ऐसा। फिर से सुन लें, चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के समान, श्रोत इंद्रिय का आकार यवनाली के समान, घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के फूल के समान, रसना इंद्रिय का आकार खुरपा के समान, और स्पर्श इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का होता है। एक इंद्रिय जीवों की संख्या का प्रमाण क्या है। एक इंद्रिय जीव इस सृष्टि में कितने हैं। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीव असंख्यात असंख्यात है। कितने हैं, असंख्यात असंख्यात। ये कौन से लिए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, 4 प्रकार के अभी काय लिए। वनस्पति काय जीव अनंतानंत है। वनस्पति कितने हैं, अनंत अनंत है। अब दो इंद्रिय में शंख आदि, ठीक है ना। अभी ये 5 काय लिए, ठीक है ना, स्थावर, और एक त्रस्काय। अब त्रस्काय में 2 इंद्रिय शंख आदि, 2 इंद्रिय जीव चीटी आदि, 3 इंद्रिय जीव भ्रमर आदि, चरंडी जीव और मनुष्य आदि 5 इंद्रिय जीव असंख्यात संख्यात हैं। असंख्यात संख्यात, ठीक है। तो अनंत अनंत कौन है, वनस्पति काय। अनंत काय है ही वो, बहुत सारी अनंत काय है उसे वनस्पति में, जमी कंद आदि, तो अनंत अनंत हो गए। एक इंद्रिय जीवों में एक भाग प्रमाण बादर जीव एवं बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म जीव होते हैं। जो एक इंद्रिय की संख्या बताई ना, तो एक इंद्रिय में जीवों में एक भाग प्रमाण तो बादर जीव है एवं बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म जीव बताए, हवा आदि। उसके बहुत सारे भाग ऐसा। बादर एक इंद्रिय जीवों में एक भाग पर्यंत जीव एवं बहुभाग प्रमाण, एवं बादर एक इंद्रिय जीवों में एक भाग पर्याप्त जीव और बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त जीव होते हैं। अपर्याप्त जीव बहुत होते हैं। बादर एक इंद्रिय हुए। अब सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में बहुभाग पर्याप्त जीव हैं और एक भाग अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। ये है बादर और सूक्ष्म में अंतर। बादर में क्या होगा, एक भाग पर्याप्त जीव रहेंगे और बहुभाग अपर्याप्त रहेंगे, लेकिन सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में बहुभाग पर्याप्त जीव रहेंगे और एक भाग अपर्याप्त जीव पाए जाएंगे। काय मार्गणा किससे कहते हैं, किसका प्रकरण है, काय मार्गणा। अब काय मार्गणा कल पढ़ेंगे, इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।